एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिचियो को, जो कि आया था वापस से उसी विलेज पे जहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। मिचियो के साथ वहां पे रोक्साने और बाकी कुछ लड़कियां भी थीं। मिचियो उन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे आया था जब वो रोक्साने से मिला था उससे भी पहले, करीब 10 साल हो चुके हैं। आगे मिचियो वहां पे जाता है जहां पे उसने पहली बार इस दुनिया के अंदर आंखें खोली थी। अगले सीन में मिचियो जब वहां पे विलेज के अंदर घूम रहा था तब वो वहां पे एक बच्चे को देखता है और वहां पे रुक जाता है। रोक्साने पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और तुम अचानक से क्यों रुक गए। मिचियो कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि इस बच्चे के बाल काफी अलग कलर के हैं। रोक्साने कहती है तुम्हारा मतलब ब्लैक हेयर से है ना। यहाँ पे आजकल ज्यादा लोगों के पास ब्लैक हेयर्स नहीं हैं। मिचियो के भी बाल ब्लैक कलर के थे। तो फिर रोक्साने कहती है कि तुम्हारे बाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मिचियो उस लड़के का नाम देखता है तो उसका नाम मियो था, जो कि उसके नाम से मिल रहा था। मिचियो समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि वो इस विलेज में पहले रुक चुका है काफी समय तक के लिए। देन मिचियो उस लड़के के पास जाता है और उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। साथ ही में वो ये पूछता है उस बच्चे से कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। मियो मिचियो से बात तो पहले नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक अनजान इंसान था, लेकिन फिर वो बाद में बता देता है कि उसकी मॉम उसके साथ रहती है, लेकिन उसके फादर उसके पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। मिचियो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये बातें तुम्हारी मॉम ने बताई थी। तो फिर मियो मिचियो से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। मिचियो मियो की बात सुनकर के कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपनी तलवार को निकाल करके मियो को दे देता है और मियो से कहता है कि ये तलवार जा करके अपनी मदर को दे देना, और अगर वो हाँ कह दे तो फिर तुम इस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तलवार से तुम अपनी मदर को हमेशा बचाना और खुद को भी। मियो जा करके मिचियो से उस स्वॉर्ड को ले लेता है और उसे वो स्वॉर्ड काफी पसंद आती है। मियो उस स्वॉर्ड को लेकर के वहां से चला जाता है मिचियो को थैंक यू कह करके। रोक्साने पूछती है कि आखिर वो लड़का था कौन। मिचियो कहता है कि वो उस लड़के से आज से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन शायद उसे पता है कि उस लड़के का फादर कौन है। देन उसके बाद मिचियो सभी से कहता है चलो चले, और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। और ये एक पॉसिबिलिटी थी जो कि शायद फ्यूचर में हो सकती है। देन सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और वहाँ पे मिचियो अपने पैसों को काउंट कर रहा था। उसके पास टोटल 330,000 नियार्स थे, और अगर उसे रोक्साने को खरीदना है तो फिर उसे 70,000 नियार्स और चाहिए होंगे। वो कुछ पैसे तो सिल्वर कॉइन्स से भर देगा, लेकिन उसे और की जरूरत होगी। देन मिचियो याद करने लगता है कि उसे स्लेव ट्रेडर ने बताया था पैसे कमाने के 2 जल्दी तरीके। उनमें से पहला तरीका था लैब्रिनिथ में काम करना और वहां से मॉन्स्टर्स को मार करके लाना, और दूसरा तरीका है बैंडिट्स को पकड़ना। लैब्रिनिथ के अंदर तुम काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार करके उनसे जो आइटम्स मिलेंगे उन्हें बेचने के बाद तुम काफी पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास काफी कम समय है, इसलिए तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने में काफी दिक्कत होगी। तो फिर मिचियो कहता है बाउंटीज को कलेक्ट करने में उसे ज्यादा जल्दी पैसे कमा पाएगा वो। तो फिर एलन कहता है वैसा हो तो सकता है, लेकिन तब सारे के सारे बैंडिट्स का ध्यान तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा और वो सभी तुम्हें टारगेट करने लगेंगे। इसीलिए एलन के हिसाब से उसे लैब्रिनिथ के अंदर ही जाना चाहिए। मिचियो सोचता है कि उसके पास अभी 5 दिन है रोक्साने को खरीदने के लिए, इसीलिए वो लैब्रिनिथ के अंदर ही एक्सप्लोर करना पसंद करेगा। देन उसके बाद मिचियो अपनी स्वॉर्ड डुरांडल के पास जाता है और कहता है कि ये काफी कमाल का वेपन है, और अगर लोगों को इस वेपन के बारे में पता चल गया तो फिर वो लोग मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मुझे इसे छुपा देना चाहिए। देन उसके बाद मिचियो अपने कैरेक्टर कस्टमाइजेशन को खोलता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को अनइक्विप कर देता है, जिसकी वजह से डुरांडल तब तक के लिए गायब हो जाता है जब तक मिचियो चाहे। देन उसके बाद मिचियो एक वेपन खरीदने के लिए चला जाता है ताकि वो अपने डुरांडल नाम की स्वॉर्ड को रिप्लेस कर पाए। मिचियो को वहाँ वेपनरी शॉप पे एक स्वॉर्ड मिलती है जिसके अंदर स्किल स्लॉट नाम का एक ऑप्शन था। तो फिर मिचियो को लगता है कि वो बाद में इसके अंदर कोई स्किल ऐड कर सकता है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। मिचियो साथ ही में अपने लिए कुछ आर्मर भी खरीद लेता है जिससे वो खुद को बचा पाए। देन उसके बाद मिचियो लैब्रिनिथ के एंट्रेंस को ढूंढ रहा था जंगल में। तभी वहाँ पे मिचियो को कुछ लोग दिखते हैं जो कि काफी अजीब तरीके से एक पेड़ के अंदर से निकल रहे थे। वो एक तरीके का टेलीपोर्टेशन मैजिक रहता है। मिचियो को ये समझ में आता है। वहाँ से जितने भी लोग निकले थे वो सभी तुरंत ही लैब्रिनिथ के एंट्रेंस पे चले जाते हैं।
तो फिर मिचियो भी उनके पीछे चला जाता है और वहाँ पे सही से पहुँच जाता है। देन उसके बाद मिचियो अपनी डुरांडल स्वॉर्ड को वापस से इक्विप कर लेता है और उसके बाद लैब्रिनेथ के एंट्रेंस के पास चला जाता है। वहाँ पे उसे वो एंट्रेंस काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी चीज को छू रहा है। देन उसके बाद वो अंदर जाता है और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है। मिचियो वहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास एक और जॉब आ गई है, वो एक्सप्लोरर की थी। मिचियो समझ जाता है कि उसे ये जॉब लैब्रिनेथ के अंदर आने की वजह से मिली है। तो फिर मिचियो अपनी सारी की सारी स्किल्स को चेक करता है और उसकी हीरो वाली जॉब के अंदर उसके पास एक स्किल थी ओवरवेलमिंग नाम की। आगे मिचियो अपनी एक्सप्लोरर जॉब को चेक करता है तो उसकी वजह से उसे आइटम बॉक्स नाम की एक स्किल मिली थी, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को स्टोर कर सकता है अपनी आइटम बॉक्स में। मिचियो फिर उस स्किल का इस्तेमाल करता है और उस आइटम बॉक्स के अंदर अपनी तलवार को रख करके कहता है कि ये काफी काम आने वाला है मेरे। साथ ही में मिचियो के पास एक डंजियन वॉक नाम की स्किल भी थी एक्सप्लोरर जॉब के अंदर। तो फिर वो उसके इस्तेमाल से लैब्रिनेथ के अंदर कहीं भी घूम सकता था एक डेस्टिनेशन डालने के बाद। लेकिन जब मिचियो वापस से कोशिश करता है कि वो इसकी मदद से बाहर जा पाए, लेकिन वो काम नहीं करता है क्योंकि वो उसकी मदद से सिर्फ लैब्रिनेथ के अंदर ही घूम सकता है। देन मिचियो वापस से लैब्रिनेथ के अंदर घूमने लगा था, तभी उसे एक मॉन्स्टर मिलता है नीडलवुड नाम का। तो फिर मिचियो बिना देर किए काफी तेजी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन क्योंकि मिचियो उस मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा देता है, तो फिर उसे पता चलता है कि डुरांडल स्वॉर्ड की वजह से वो काफी आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा पा रहा है। उस मॉन्स्टर को हराने से ब्रांच नाम का एक आइटम ड्रॉप हुआ था, तो फिर मिचियो उसे रख लेता है। मिचियो के सामने तभी एक और नीडलवुड आता है, तो फिर वो ओवरवेलमिंग स्किल का इस्तेमाल करने के लिए उसे इस्तेमाल कर देता है। मिचियो के सामने का मॉन्स्टर तभी काफी धीमा पड़ जाता है। मिचियो सोचने लगता है या तो समय रुक गया है या फिर मैं काफी तेज हो गया हूँ, लेकिन अभी इन सभी चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तभी मिचियो को थकान होने लगती है और वो अलग अलग बहाने सोचने लगता है काम को छोड़ करके आराम करने के। तो फिर वो किसी तरीके से खुद के ऊपर काबू पाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर मिचियो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसे अचानक से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ था जब उसने डंजियन वॉक का इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी मिचियो समझ जाता है जल्दी ही कि ये सभी उसके कम एमपी होने की वजह से हो रहा है, मतलब मैजिक पावर। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने मैजिक पावर को बढ़ाना होगा ताकि वो बड़े बड़े स्पेल्स को कास्ट कर पाए, जैसे उसने अभी किया था। लेकिन अभी उसके पास डुरांडल है जिसकी मदद से वो एमपी को अब्सॉर्ब कर सकता है और एचपी को भी। इससे वो अभी के लिए तो काम चला लेगा, लेकिन फिर भी उसे ध्यान रखना होगा ताकि वो ज्यादा स्पेल इस्तेमाल करके डिप्रेशन में ना चला जाए फिर से। अगले सीन में मिचियो एडवेंचरर्स गिल्ड पे आ जाता है और वहाँ पे अपने आइटम्स को बेच देता है और उसे 30% ज्यादा प्राइस मिली थी मार्केट प्राइस से सभी चीजों के लिए। और मिचियो को अपने पहले दिन में सिर्फ 300 नियार्स ही मिलते हैं। मिचियो जाते जाते सोच रहा रहता है कि उसे 21 ब्रांचेस को बेचने पे 300 नियार्स ही मिले हैं, और मिचियो अगर डेली 10 घंटे भी हंटिंग करेगा तो भी उसके पास पूरे पैसे नहीं हो पाएंगे रोजाने को खरीदने के लिए। मिचियो फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके हंटिंग के लिए जा रहा था। तभी वो सोचने लगता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तभी उसका ध्यान जाता है एक टेलीपोर्ट नाम की इनकारनेशन के ऊपर, जिसकी मदद से वो वापस से लैब्रिनेथ के अंदर आ जाता है। लेकिन क्योंकि उसने अभी अभी एक स्पेल का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे फिर से थकान होने लगती है और वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि उसे जल्दी से हंटिंग करनी होगी डुरांडल की मदद से, ताकि वो फिर से अपने एमपी को रिकवर कर पाए। उसके बाद वो वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और फिर मिचियो जब थोड़ा थक जाता है तो फिर वो एक जगह पे बैठा रहता है और अपने पास की सारी जमा की हुई ब्रांचेस को देखता है और कहता है कि उसे 700 घंटे तब जा करके वो 70,000 नियार्स कलेक्ट कर पाएगा। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने की वजह से मिचियो के थोड़े बहुत लेवल बढ़ गए थे। तभी मिचियो जहाँ पे बैठा था वहाँ की दीवार थोड़ी सी अंदर जाती है। मिचियो उसके पत्थर को हटाता है तो वहाँ पे एक खुफिया दरवाजा था। मिचियो को वहाँ अंदर थोड़ी सी रोशनी दिखती है, तो फिर उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ खजाना होगा, इसीलिए वो अंदर चला जाता है।
लेकिन वहाँ पे टूटी हुई तलवार के टुकड़े के अलावा कोई भी खजाना नहीं था। मिचियो का ध्यान तभी जाता है किसी चीज पे और वो कहता है कि ये ट्रेजर रूम नहीं है, यहाँ पे मॉन्स्टर्स ही भरे पड़े हैं। मिचियो के आसपास अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मिचियो तभी उनमें से एक मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन तभी दूसरे मॉन्स्टर उसी को मार देते हैं। मिचियो सोचने लगता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि जब तक में वो भागेगा तब तक में ये लोग उसे मार देंगे। इसलिए वो लड़ना शुरू कर देता है फिर से। और वो सोच रहा था कि मेरी जितनी भी हेल्थ कम होगी वो दुरांडल की मदद से उसे रिकवर कर लेगा। फिर उसके बाद ओवरवेलमिंग का इस्तेमाल वो कर देता है फिर से, और उस समय धीमे होने के बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है तेजी से। लेकिन तभी वो फिर से एक डिप्रेशन की स्टेट में चला जाता है और उसका एमपी काफी कम था। तो फिर मिचियो अपनी पीठ को दीवार की तरफ कर लेता है ताकि कोई भी उसके पीछे से उसके ऊपर हमला नहीं कर पाए। मिचियो तभी प्लान बनाता है कि वो बार बार थोड़े थोड़े मॉन्स्टर्स को मारेगा ताकि उसका एमपी रिकवर होता रहे दुरांडल की मदद से। फिर मिचियो एक बार अपने एमपी को रिकवर करने के बाद वापस से ओवरवेलमिंग का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर वो वापस से कॉर्नर में आ जाता है एक, ताकि उसके पीछे से कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला ना कर पाए। मिचियो सोच रहा था कि वो यहाँ पे नहीं मर सकता, भले ही ये दूसरी दुनिया है लेकिन उसके लिए ये रियलिटी है, और अगर वो मर जाएगा तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जिंदा बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। मिचियो फिर वापस से उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है और उसे काफी सारी चोटें भी लगती हैं। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ पे ढेर सारी ब्रांचेस गिरी हुई थी और सारे मॉन्स्टर्स हार चुके थे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मिचियो ही खड़ा था। मिचियो फिर उस सीक्रेट रूम से वहाँ से बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है कि वो दुरांडल की एबिलिटी की मदद से ही बच पाया, जिससे वो मॉन्स्टर्स को हराने पे उनका एचपी और एमपी एब्जॉर्ब कर लेता था। मिचियो ने आज की लड़ाई से काफी सारी ब्रांचेस कलेक्ट कर ली थी, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में काफी सारी भीड़ दिखती है, तो फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वो सभी बताते हैं कि यहाँ पे एक मरा हुआ बैंडिट पड़ा हुआ है, वो लोग यहाँ पे टाउन में वापस से आ गए हैं। शायद वो लोग यहाँ पे आए होंगे क्योंकि उन्हें ताकतवर नाइट्स ने मारा होगा, या फिर कोई राइवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ पे आए होंगे। मिचियो को तभी याद आ जाता है कि उसने अभी अभी ही एक विलेज के अंदर से बैंडिट्स को मारा था, और उसे सारी की सारी बातें भी समझ में आ जाती हैं। तभी मिचियो के बगल में खड़ा आदमी उसे बताता है कि शायद इस बार बैंडिट्स यहाँ पे बदले के लिए आए हैं। मिचियो सोचने लगता है कि उसने जिन बैंडिट्स को मारा था, क्या पता उनमें से कुछ बच करके जिंदा बच गए होंगे और मिचियो को मारने के लिए तैयारी कर रहे होंगे ताकि वो बदला ले पाए। लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी कम हैं, इसलिए मिचियो के हिसाब से वो सभी किसी राइवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ आए हैं, या फिर नाइट्स की। मिचियो उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि ये एक बैंडिट है। तो फिर वो आदमी कहता है, लगता है तुम्हें नहीं पता है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि उसका एक हाथ कटा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसे मारने के बाद उसका इंटेलिजेंस कार्ड नहीं दिखाई दिया होगा, इसीलिए इसे मारने वाले ने इसका पूरा हाथ ही काट करके अपने साथ ले लिया। मिचियो काफी चौंक जाता है कि भले ही एक बैंडिट है और इसके ऊपर बाउंटी है, किसी को इतना ज्यादा भी बाउंटी नहीं पसंद होगी कि तुम उस बैंडिट को मारने के बाद उसका हाथ भी काट करके ले जाओ। मिचियो फिर वहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा रहता है वहाँ पे कि अगर वो हमेशा ही लैब्रिन्थ के अंदर ही जाता रहे बार बार, तो फिर वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा जल्दी। और अगर वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है तो फिर वो एक ऐसे मेथड को इस्तेमाल करेगा जिसकी मदद से वो रोकजाने के करीब पहुंच पाए। और अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो फिर उसे कुछ मिलने भी नहीं वाला। मिचियो फिर फैसला करता है कि वो अब से बैंडिट्स को हंट करेगा। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।